29 विदेशी नागरिक अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। ये विदेशी नागरिक पकड़े गए। विदेशी नागरिकों में 18 बांग्लादेशी नागरिक हैं। नाइजीरिया, लाइबेरिया के नागरिक पकड़े गए हैं। तंजानिया, बेनिन, आइवरी कोस्ट के भी नागरिक पकड़े गए हैं। पकड़े गए विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जाना तय हो गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ रहे हैं। जतिन, सिर्फ बांग्लादेशी ही नहीं और देशों के नागरिक भी चोरी छुपे भारत में रह रहे हैं, खुलासा हुआ है ये? बिल्कुल, देखिए और देशों के तो रह रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या कितनी ज्यादा है, वो 18 है। अगर 29 पकड़े गए तो आप मान लीजिए 70% बांग्लादेशी है। तो कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से, चाहे वो बांग्लादेशी हो, नाइजीरियन हो या दूसरे मुल्क के लोग यहाँ पर आते हैं और उसके बाद रहते हैं और वापस नहीं जाते, उसको लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन 18 जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, इनके बारे में जानकारी मिल रही है कि ये 3 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद अब मॉडस जो बदला है वो इस कदर बदला है कि हाई प्रोफाइल इलाकों में जाकर ये रहना शुरू कर रहे हैं ताकि पुलिस का चकमा दे सके। क्योंकि अभी तक जितने भी बांग्लादेशी पकड़े जा रहे थे वो झुग्गी झोपड़ी, स्लम, इन तमाम इलाकों से पकड़े जा रहे थे। लेकिन अब ये लोग हाई प्रोफाइल इलाके में रहते हैं, वहां पर रेंट पर किराया लेते हैं और छोटा मोटा व्यवसाय करना शुरू कर देते हैं। हालांकि पुलिस ये भी जानकारी दे रही है कि जून के महीने में यह संख्या 29 है, जिसमें 18 बांग्लादेशी है। लेकिन अभी तक दिल्ली से 1000 से भी ज्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का काम किया जा चुका है और लगातार दिल्ली पुलिस की जो फॉरेन सेल है वो इसको लेकर कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ जो नाइजीरियन मूल के युवक पकड़े जा रहे हैं, उनका काम ड्रग्स में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। ड्रग तस्करी के आरोप में जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो पता लगता है कि ये पढ़ाई करने के लिए मेडिकल वीजा के तौर पर भारत में आते हैं और उसके बाद कैसे ड्रग्स का जो कारोबार है वो यहाँ पर शुरू करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अवैध तरीके से, चाहे वो बांग्लादेशी हो, नाइजीरिया मूल का रहने वाला हो या दूसरे किसी भी देश का, उनको पकड़ने का काम, उन पर कार्रवाई करने का काम और सबसे बड़ी बात कि FRRO के जरिए, फॉरेन सेल के जरिए इनको डिपोर्ट करने का काम अब बहुत तेजी से किया जा रहा है। हालांकि एक अलग तरीके की जो एक तरीके से मोडस है वो भी बताया जा रहा है कि अब अगर दिल्ली पुलिस किसी भी बांग्लादेशी को डिपोर्ट करती है तो वो वापस भारत में ना आए, उसको लेकर एक पूरा डोजियर तैयार किया जा रहा है। और अगर दूसरी बार भी ऐसा जतिन, और ये घुसपैठियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है जिसमें ये कामयाबी मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर आ रही है, दिल्ली में पकड़े गए 29 विदेशी नागरिक अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। ये विदेशी नागरिक पकड़े गए। विदेशी नागरिकों में 18 बांग्लादेशी नागरिक हैं। नाइजीरिया, लाइबेरिया के नागरिक पकड़े गए हैं। तंजानिया, बेनिन, आइवरी कोस्ट के भी नागरिक पकड़े गए हैं। पकड़े गए विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जाना तय हो गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ रहे हैं। जतिन, सिर्फ बांग्लादेशी ही नहीं और देशों के नागरिक भी चोरी छुपे भारत में रह रहे हैं, खुलासा हुआ है ये? बिल्कुल, देखिए और देशों के तो रह रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या कितनी ज्यादा है, वो 18 है। अगर 29 पकड़े गए तो आप मान लीजिए 70% बांग्लादेशी है। तो कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से, चाहे वो बांग्लादेशी हो, नाइजीरियन हो या दूसरे मुल्क के लोग यहाँ पर आते हैं और उसके बाद रहते हैं और वापस नहीं जाते, उसको लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन 18 जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, इनके बारे में जानकारी मिल रही है कि ये 3 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद अब मॉडस जो बदला है वो इस कदर बदला है कि हाई प्रोफाइल इलाकों में जाकर ये रहना शुरू कर रहे हैं ताकि पुलिस का चकमा दे सके। क्योंकि अभी तक जितने भी बांग्लादेशी पकड़े जा रहे थे वो झुग्गी झोपड़ी, स्लम, इन तमाम इलाकों से पकड़े जा रहे थे। लेकिन अब ये लोग हाई प्रोफाइल इलाके में रहते हैं, वहां पर रेंट पर किराया लेते हैं और छोटा मोटा व्यवसाय करना शुरू कर देते हैं। हालांकि पुलिस ये भी जानकारी दे रही है कि जून के महीने में यह संख्या 29 है, जिसमें 18 बांग्लादेशी है। लेकिन अभी तक दिल्ली से 1000 से भी ज्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का काम किया जा चुका है और लगातार दिल्ली पुलिस की जो फॉरेन सेल है वो इसको लेकर कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ जो नाइजीरियन मूल के युवक पकड़े जा रहे हैं, उनका काम ड्रग्स में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। ड्रग तस्करी के आरोप में जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो पता लगता है कि ये पढ़ाई करने के लिए मेडिकल वीजा के तौर पर भारत में आते हैं और उसके बाद कैसे ड्रग्स का जो कारोबार है वो यहाँ पर शुरू करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अवैध तरीके से, चाहे वो बांग्लादेशी हो, नाइजीरिया मूल का रहने वाला हो या दूसरे किसी भी देश का, उनको पकड़ने का काम, उन पर कार्रवाई करने का काम और सबसे बड़ी बात कि FRRO के जरिए, फॉरेन सेल के जरिए इनको डिपोर्ट करने का काम अब बहुत तेजी से किया जा रहा है। हालांकि एक अलग तरीके की जो एक तरीके से मोडस है वो भी बताया जा रहा है कि अब अगर दिल्ली पुलिस किसी भी बांग्लादेशी को डिपोर्ट करती है तो वो वापस भारत में ना आए, उसको लेकर एक पूरा डोजियर तैयार किया जा रहा है। और अगर दूसरी बार भी ऐसा जतिन, और ये घुसपैठियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है जिसमें ये कामयाबी मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर आ रही है, दिल्ली में पकड़े गए 29 विदेशी नागरिक अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। ये विदेशी नागरिक पकड़े गए। विदेशी नागरिकों में 18 बांग्लादेशी नागरिक हैं। नाइजीरिया, लाइबेरिया के नागरिक पकड़े गए हैं। तंजानिया, बेनिन, आइवरी कोस्ट के भी नागरिक पकड़े गए हैं। पकड़े गए विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जाना तय हो गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ रहे हैं। जतिन, सिर्फ बांग्लादेशी ही नहीं और देशों के नागरिक भी चोरी छुपे भारत में रह रहे हैं, खुलासा हुआ है ये?
बिल्कुल देखिए, और देशों के तो रह रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या कितनी ज्यादा है, वो 18 है। अगर 29 पकड़े गए तो आप मान लीजिए 70% बांग्लादेशी है। तो कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से, चाहे वो बांग्लादेशी हो, नाइजीरियन हो या दूसरे मुल्क के लोग यहाँ पर आते हैं और उसके बाद रहते हैं और वापस नहीं जाते, उसको लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन 18 जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, इनके बारे में जानकारी मिल रही है कि ये 3 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद अब मॉडस जो बदला है वो इस कदर बदला है कि हाई प्रोफाइल इलाकों में जाकर ये रहना शुरू कर रहे हैं ताकि पुलिस का चकमा दे सके। क्योंकि अभी तक जितने भी बांग्लादेशी पकड़े जा रहे थे वो झुग्गी झोपड़ी, स्लम, इन तमाम इलाकों से पकड़े जा रहे थे। लेकिन अब ये लोग हाई प्रोफाइल इलाके में रहते हैं, वहां पर रेंट पर किराया लेते हैं और छोटा मोटा व्यवसाय करना शुरू कर देते हैं। हालांकि पुलिस ये भी जानकारी दे रही है कि जून के महीने में यह संख्या 29 है, जिसमें 18 बांग्लादेशी है। लेकिन अभी तक दिल्ली से 1000 से भी ज्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का काम किया जा चुका है और लगातार दिल्ली पुलिस की जो फॉरेन सेल है वो इसको लेकर कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ जो नाइजीरियन मूल के युवक पकड़े जा रहे हैं, उनका काम ड्रग्स में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। ड्रग तस्करी के आरोप में जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो पता लगता है कि ये पढ़ाई करने के लिए मेडिकल वीजा के तौर पर भारत में आते हैं और उसके बाद कैसे ड्रग्स का जो कारोबार है वो यहाँ पर शुरू करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अवैध तरीके से, चाहे वो बांग्लादेशी हो, नाइजीरिया मूल का रहने वाला हो या दूसरे किसी भी देश का, उनको पकड़ने का काम, उन पर कार्रवाई करने का काम और सबसे बड़ी बात कि एफआरआरओ के जरिए, फॉरेन सेल के जरिए इनको डिपोर्ट करने का काम अब बहुत तेजी से किया जा रहा है। हालांकि एक अलग तरीके की जो एक तरीके से मोडस है वो भी बताया जा रहा है कि अब अगर दिल्ली पुलिस किसी भी बांग्लादेशी को डिपोर्ट करती है तो वो वापस भारत में ना आए, उसको लेकर एक पूरा डोजियर तैयार किया जा रहा है। और अगर दूसरी बार भी ऐसा सचिन, और ये घुसपैठियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है जिसमें ये कामयाबी मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर आ रही है, दिल्ली में पकड़े गए 29 विदेशी नागरिक अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। ये विदेशी नागरिक पकड़े गए विदेशी नागरिकों में 18 बांग्लादेशी नागरिक हैं, नाइजीरिया, लाइबेरिया के नागरिक पकड़े गए हैं, तंजानिया, बेनिन, आइवरी कोस्ट के भी नागरिक पकड़े गए हैं। पकड़े गए विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जाना तय हो गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ रहे हैं। जतिन, सिर्फ बांग्लादेशी ही नहीं और देशों के नागरिक भी चोरी छुपे भारत में रह रहे हैं, खुलासा हुआ है ये? बिल्कुल देखिए, और देशों के तो रह रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या कितनी ज्यादा है, वो 18 है। अगर 29 पकड़े गए तो आप मान लीजिए 70% बांग्लादेशी है। तो कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से, चाहे वो बांग्लादेशी हो, नाइजीरियन हो या दूसरे मुल्क के लोग यहाँ पर आते हैं और उसके बाद रहते हैं और वापस नहीं जाते, उसको लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन 18 जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, इनके बारे में जानकारी मिल रही है कि ये 3 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद अब मॉडस जो बदला है वो इस कदर बदला है कि हाई प्रोफाइल इलाकों में जाकर ये रहना शुरू कर रहे हैं ताकि पुलिस का चकमा दे सके। क्योंकि अभी तक जितने भी बांग्लादेशी पकड़े जा रहे थे वो झुग्गी झोपड़ी, स्लम, इन तमाम इलाकों से पकड़े जा रहे थे। लेकिन अब ये लोग हाई प्रोफाइल इलाके में रहते हैं, वहां पर रेंट पर किराया लेते हैं और छोटा मोटा व्यवसाय करना शुरू कर देते हैं। हालांकि पुलिस ये भी जानकारी दे रही है कि जून के महीने में यह संख्या 29 है, जिसमें 18 बांग्लादेशी है। लेकिन अभी तक दिल्ली से 1000 से भी ज्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का काम किया जा चुका है और लगातार दिल्ली पुलिस की जो फॉरेन सेल है वो इसको लेकर कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ जो नाइजीरियन मूल के युवक पकड़े जा रहे हैं, उनका काम ड्रग्स में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। ड्रग तस्करी के आरोप में जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो पता लगता है कि ये पढ़ाई करने के लिए मेडिकल वीजा के तौर पर भारत में आते हैं और उसके बाद कैसे ड्रग्स का जो कारोबार है वो यहाँ पर शुरू करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अवैध तरीके से, चाहे वो बांग्लादेशी हो, नाइजीरिया मूल का रहने वाला हो या दूसरे किसी भी देश का, उनको पकड़ने का काम, उन पर कार्रवाई करने का काम और सबसे बड़ी बात कि एफआरआरओ के जरिए, फॉरेन सेल के जरिए इनको डिपोर्ट करने का काम अब बहुत तेजी से किया जा रहा है। हालांकि एक अलग तरीके की जो एक तरीके से मोडस है वो भी बताया जा रहा है कि अब अगर दिल्ली पुलिस किसी भी बांग्लादेशी को डिपोर्ट करती है तो वो वापस भारत में ना आए, उसको लेकर एक पूरा डोजियर तैयार किया जा रहा है। और अगर दूसरी बार भी ऐसा सचिन, और ये घुसपैठियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है जिसमें ये कामयाबी मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।